हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए अपनी कॉम्पिटिशन मैथ्स की वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। हमने कल की क्लास में आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति को स्टार्ट कर दिया था, जिसके तहत हमने क्या वर्ग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है अपनी क्षेत्रमिति के अंतर्गत, उसे स्टार्ट कर दिया है। आज हम अपना क्या आयत, जो कि आपका क्या वर्ग के बाद अगला टॉपिक आता है, उसे स्टार्ट करके उसे समाप्त करना चाहेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने रिदम को क्या थोड़ा स्पीड में लाएंगे। क्या है, ये जो चैप्टर है इनको थोड़ा सा आराम से पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आए, इसीलिए हम इनको छोटे छोटे पार्ट में और महत्वपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं। यदि किसी को लगे कि ये काफी समय ले रहे हैं तो आपको समझना और सीखना जरूरी है, ना कि एक चीज को बिल्कुल 2 मिनट में कंटिन्यू करके समाप्त करना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम अपना आयत। आयत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो आयत की परिभाषा क्या होती है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। क्या वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं क्या कहला जाता है, आपका आयत कहलाता है। ठीक है, आयत कहलाता है। और इनकी जो प्रत्येक भुजा है वो आपस में कितने अंश से जुड़ी होती है, आपस में जो दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बना होता है। ठीक है, तो इतनी सब प्रॉपर्टीज अपनी आयत की होती है। अब आयत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्या है आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपके सामने है क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आपका होता क्या है, लंबाई गुणित गए चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित गए चौड़ाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल चाहिए तो आपको पता है लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, तो आपको इस बार क्या हो गई, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, वो आपका क्या कहला जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कहला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप आपका क्या कहला जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा चारों भुजाओं को क्या, आपको क्या एक स्थान से फिर से वही एक चक्कर में तय की गई दूरी, या एक चक्कर में तय की गई दूरी, या तो फिर क्या आ जाएगा आपका परिमाप, आपकी क्या एक चक्कर में तय की गई दूरी या आयत की परिधि, तीनों वर्ड क्या फिर से कहलाएंगे, एक ही कहलाएंगे। ठीक है, और विकर्ण के सामने तो आपके सामने फिर से वही चीज है, बिल्कुल क्या विकर्ण तो आपके सामने फिर से वही आ जाएगा, क्या आपका यहाँ पे जिसके तहत आपको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण में आपको वही कि आप यदि यहाँ पे इस तरीके से फिर से क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए कहला जाएगा या आपके एल कहला जाएगा, मतलब लेंथ, और ये कह जाएगा ब्रेड्थ। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसकी लंबाई चाहिए तो क्या होता है, √L² प्लस B², ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, L² प्लस B², ये आपका आंसर आ जाएगा। काय का अपने आयत की क्या आ जाएगा, आयत का विकर्ण आ जाएगा ये अपना। ठीक है, विकर्ण इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। और दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आयत का विकर्ण हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करना है। क्लियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करते चलना है। क्लियर। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर। सबसे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन हम फिर से नहीं करवाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या, यदि आयत की लंबाई बराबर 12 और चौड़ाई कितनी हो, 18 हो, तो उसके परिमाप व क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन है आपका, यदि आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 18 हो तो उसके परिमाप व क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो आपको यहां पे पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, क्षेत्रफल चाहिए और परिमाप के बीच अनुपात चाहिए। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें जमा ली, क्या, परिमाप और क्षेत्रफल के बीच। तो यहाँ पे आपको सीधा करना है, जमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B, और क्षेत्रफल होता है L इंटू B। ठीक है, बस यहाँ पे मान रख दीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 12 धन 18। ठीक है, अनुपात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 गुणा 18 या 18 गुणा 12, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लिया, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसको जैसे ही हल किया कितना आ जाएगा, 2 गुणित गए 30, और यहाँ पे आ जाएगा 18 गुणित गए 12। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो जो कहते हो आपका अनुपात बना देना। अनुपात है ये, बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से काटा आपने कितनी बार, 6 बार, 6 एकम 6 6 पंचे 30, तो यहाँ पे आ गया 5 अनुपात
18। आंसर कितना लग जाएगा आपका 5:18। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। अब यहां से आप पूछ लेते हो उसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी या कुछ भी, ठीक है, तो आपको आंसर बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल करके दिखाया, क्लियर तरीके से करके दिखाया, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। तो हर चीज़ को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, और सवाल भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे आपने इसको हल कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हम आपके लिए लिखने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अब हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, क्या कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण, क्या हो, वर्ग का विकर्ण कितना हो, 100 क्या हो, 100 सेंटीमीटर है, और क्या उसकी परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन अगला, फटाफट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलना है आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बस आपको करते चलना है, करिए फटाफट। अब यहाँ पे किसी वर्ग का, यहाँ पे क्या आ गया, किसी वर्ग का विकर्ण आपका 100 सेंटीमीटर है और उसकी परिमाप 40 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या वर्ग का विकर्ण दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपने थोड़ा सा हिसाब लगाया, क्या वर्ग का विकर्ण हमने यहाँ पे निकाला, वर्ग विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको विकर्ण क्या बना लिया, आपका दिया गया 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √L² प्लस B²। जब ये रूट इस तरफ भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वर्ग बन जाएगा। तो कितना आ गया, 1000 बराबर L² प्लस B²। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दे दी गई, क्या, परिमाप कितना दिया गया, परिमाप आपको दे दिया गया 40, तो क्या होता है 2L प्लस B इंटू में कितना आ गया 40। ठीक है, क्या आ गया, L प्लस B इंटू में 40 आ गया, तो यहाँ पे L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखना, ये दो चीजें आ गई। अब यहाँ पे आपको L प्लस B है और यहाँ पे L प्लस B है, और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, A² माइनस B² की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो सकती है, या L इंटू B की वैल्यू। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हुए चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्व समीकरणों का काम करना है इस क्वेश्चन में, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप जमाते हैं, क्या, यहाँ पे हम सर्व समीकरण जमाते हैं, क्या, L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर L² प्लस B² माइनस 2L इंटू B। अब देखना, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, और L इंटू B बिना प्राप्त किए हम आपको सीधा आंसर देने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शानदार बना है, तो इसको आपको करते चलना है। यहाँ पे L प्लस B की मान कितना रख दिया आपने, L प्लस B का अपन 20 रख दो, यहाँ पे L² प्लस B², यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस 2L इंटू B। ठीक है, 2L इंटू B ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको हल किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस में 2L इंटू B। ठीक है, 2L इंटू B ये आ जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको इस तरफ भेजा तो यहाँ पे कितना बचेगा 600, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 600 तो आएगा, पर यहाँ पे आपको माइनस को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। माइनस को इग्नोर इसलिए कर देना है क्योंकि आपको पता होगा क्या कि क्षेत्रफल और यहाँ लंबाइयाँ कभी माइनस में नहीं आ सकती, इसीलिए अपन माइनस को भूल जाएंगे। और 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इंटू B कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया क्या, लंबाई आपकी क्या, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज निकाली। ठीक है, तो ये चीज है, आपको हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन मिले तो आपको 1 बाय 1 तरीके से
हल करते चलना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा, पर यहाँ पे हमने इसको हल करने की कोशिश की, जितना हो सका हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 30 मीटर है के अंदर 250 सेंटीमीटर लंबे और 400 सेंटीमीटर चौड़े कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं? ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका रिटन में है जो आपको हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइल्सों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला बता दें जो आपका बेसिक होता है। यहाँ पे जब भी आपको संख्या ज्ञात करना हो तो ये आपका क्या है, ये भी आपका आयताकार है और ये भी आपके कैसे है, आयताकार है, ठीक है। तो बस दोनों को जब भी आपको टाइल्स होगी तो आपको दिख रहा है कि आयत ये क्या है, आपका बड़ा भाग है, ये बड़ा क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा क्षेत्रफल निकलेगा। तो जब भी आपको टाइल्सों की संख्या या कोई भी चीज की संख्या प्राप्त करना हो तो संख्या बराबर होता है आपका बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीजें काफी इजी होती है, इसीलिए हम शुरू से ही आपको बड़े क्वेश्चन और थोड़े टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिखाया होगा बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 24 गुणित गए 30, और यहाँ पे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 250 गुणित गए 400। अब यहाँ पे देखिए एक है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सीखते चलना है क्या कि कभी भी आपको कोई भी चीज हल करनी है तो आपको एक ही इकाई में हल करनी है, या तो सेंटीमीटर में, या तो फिर क्या आ जाएगी आपकी मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया क्या, एक मीटर को आप काय में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया काय को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये दोनों क्या सेंटीमीटर। अब किसी के मन में सर 2 बार क्यों किया, तो यहाँ पे देखिए एक बार ये लगा एक बार ये लगा, दोनों बार क्या लगा मीटर, तो इसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो बस अब यहाँ पे काटना शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये आपके कट गए, ठीक है, ये कट गए। या तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा जैसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए कैसे, यहाँ पे 100 जमकाते हो रहने दीजिए, 1 0 ये काट दो, अब नीचे के 3 0 पूरे कैंसिल। अब ये कम हमने क्यों छोड़ा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसीलिए छोड़ा था। फिर 4 से ये 4 कैंसिल, खत्म बात। फिर आपने बस हल कर दिया, क्या आएगा 4 6 24, यहाँ पे 30 चौके कितना होता है आपका 12 होता है, कितना हो जाएगा आपका 30 चौके 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 चौके 12, इसको अपन कर दे 30 चौके 12, तीचों की 12 और 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। 72 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये देखिए बिना हल किए एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, बस समझने की देरी है, आपको करना क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने यदि जेल पैरी का पेपर दे रखा है तो उसमें आपको बिल्कुल लगातार पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपका हल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एल और बी क्रमशः 60 और 40 मीटर के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है, तो उस रास्ते पर 60 रुपए प्रति मीटर की दर से चचरी बिछाने का यूनोमेट, यहाँ पे चचरी मतलब वो काली थोड़ी सी डस्ट जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में, बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है, डस्ट बोल देते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है हिंदी में चचरी कहलाती है। उसका कोई मतलब नहीं, वो तो बता दिया आपको। चचरी बिछाने का क्या खर्च होगा, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है 5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे, क्या अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है आपने। सबसे पहले आपने बनाया एक, यहाँ पे आपको बिना क्षेत्र के क्या ये आपने बनाया क्या 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, ये हमने बना दिया। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा क्या 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो आपको यहाँ से क्या बनाना पड़ेगा 5 मीटर ये लेना पड़ेगा। मान के चलिए ये आया 5 मीटर और 5 मीटर यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 मीटर, फिर यहाँ से भी आपको क्या लेना पड़ेगा 5 मीटर यहाँ से और 5 मीटर यहाँ से, ठीक है। और सेम यहाँ से
और यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से 5-5 मीटर आपने इस तरीके से लिया और सबको जोड़ दिया। ये देखिए, अब यहाँ से यदि आप सोचें, थोड़ा सा इसको हम क्या इरेज करते चलते हैं। ये आपने इस तरीके से बना दिया रास्ता, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, आपको यहाँ पे आपको एक एक तरीके से जोड़ के दिखाया था, क्या कि ये देखिए, ये था आपका यहाँ से यहाँ तक 5-5 मीटर आपने लिया, ठीक है। तो आपने हर तरफ से क्या लिया, 5-5 मीटर लिया। तो आपने देखा, क्या देखा आपने, जब 5-5 मीटर चौड़ा आपने रास्ता लिया तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या हुआ 5 और यहाँ से भी क्या हुआ 5, मतलब आपका ये क्या, देखिए जो लंबाई थी आपकी पूरी 60, 5 यहाँ से गई, 5 यहाँ से गई, कुल कितनी चली गई, आपने बोला सर 10 चली गई। तो यहाँ पे कितनी बची होगी आपकी, 50 बची, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए 50, तो सामने की भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब चलते हैं चौड़ाई के पास। अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई आपने देखा यहाँ से यहाँ मिलाया था और यहाँ से ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों आपकी हो गई, चली गई, क्या चली गई, ये वाली चली गई, इसी तरीके से ये भी चली गई। तो मतलब कुल कितनी चली गई आपकी, 5 और 5 करके कितनी चली गई, 10 चली गई। तो आपने यहाँ पे कितना लिखा, यहाँ पे 10 चली गई, मतलब कितनी बची आपको, 30 बची। क्या बची आपकी, ये भी 30 बची। तो आपने इस तरीके से पूरी चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज भी निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम सामने खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, अब ये रास्ता बन गया पूरा चारों तरफ, ठीक है, 5-5 मीटर चौड़ा। तो अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है, फिर उस पर अपन चचरी बिछाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल, तो आपको दिख रहा है कि यदि आप बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दें तो आपको शेष भाग निकल आएगा। हाँ भैया, आपको पूरे क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हल कर देते हैं। बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 गुणित गए 40, और छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 गुणित गए 30। बस ये आपका आंसर है। इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी। 6 चौके 24, 100 माइनस 3 5 15, 100 माइनस कितना आ जाएगा, 900। कितना आ जाएगा आपका, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल। अब आपको 60 रुपए प्रति मीटर, 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुल क्षेत्रफल, कुल खर्चा कितना, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना लग रहा है, 60 रुपए, 60 रुपए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है आपको 60 रुपए। तो आपको निकालना है 90 मीटर स्क्वायर का। तो कितना, 60 गुणित गए 90 बराबर कितना, 9 6 54। तो कितना आएगा, 5400 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्षेत्रफल भी बिल्कुल आसान तरीके से निकल आया, ठीक है। तो जब भी जो चीज पूछी जाए आपको इस तरीके से निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है वो नए टाइप का है, तो उसे भी आपको ध्यान से हल करते हुए चलना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये यहाँ, ठीक है। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 32 और 40 मीटर है के बाहर चारों ओर लंबाई के समानांतर 4 मीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। तो इस रास्ते पर 24 रुपए प्रति मीटर वाले पत्थर लगाने पर कुल खर्च क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से बनना है अपन को। सबसे पहले हम बनाते हैं एक आयत। आपको बनाना है क्या, लंबाई आपने कितनी मानी है 32 और चौड़ाई आपने मानी है 40, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरा इंक ले लेते हैं। आपसे बोला गया लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ये है लंबाई, इसके समानांतर कितनी, 4 सेंटीमीटर। यहां से आपने क्या मापा, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर नापा और यहां पे आपने ले लिया। तो यहां से भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपने 4 सेंटीमीटर लंबाई की, तो यहां से भी आप 4 नापोगे और यहां से भी 4 नाप दोगे, ठीक है। 4-4 सेंटीमीटर नाप दिया आपने, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर, तो यहां से आपने चौड़ाई है, यहां से आपने 3 नापी और यहां से आपने 3 नापी,
यहाँ से आपने 3 नापी और यहाँ से आपने 3 नापी। तो आप देख रहे हैं ये हमने कुछ इस तरीके से कुछ बना दिया है। ठीक है, अब सबको अपन ने क्या किया, मिक्स मिलाया। ये देखिए ये हमने मिला दिया। अब ये आपका नया क्षेत्र बन गया। तो आपने यहाँ पे देखा, थोड़ा सा देखना अब क्या हुआ है। आपने यहाँ पे देखा कि जब आपने ये 4 मीटर चौड़ाई किया, 4 यहाँ से कम किया, 4 यहाँ से कम किया, तो यहाँ से आपकी ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहले क्या थी, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी थी चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी थी चौड़ाई। तो चौड़ाई आपने क्या किया, 4 यहाँ से 4 कम कर दी, मतलब चौड़ाई आपकी कितनी थी 40। तो कुल कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई, कितनी बची आपकी 32 बची। ठीक है, यहाँ पे 32। अब लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं। लंबाई आपने यहाँ से 3 घटाई और यहाँ से भी कितनी घटाई, 3 घटाई। तो लंबाई आपकी यहाँ से यहाँ तक की थी पहली कितनी, पहले आपकी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी पहले थी कितनी 30, और 3 करके आपने कितनी घटा दी, आपने घटा दी 6। तो आपकी लंबाई यहाँ पे देखिए ये हो गई आपकी चौड़ाई, और यहाँ पे आइए लंबाई, लंबाई कितनी हो गई आपकी 32 माइनस के 6, मतलब कितनी बची आपकी 26। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ये है, यहां से यहां तक की आपकी कितनी है, चौड़ाई के समानांतर 4 और लंबाई के समानांतर 3। यहाँ से लंबाई के समानांतर 3 और चौड़ाई के समानांतर कितनी बोली उनने, यहाँ पे क्या, लंबाई के समानांतर 4 और चौड़ाई के समानांतर 3। तो यहाँ से भी आपको कितनी 4 यहाँ का जाएगी, 4 यहाँ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी 4 गई होगी और यहाँ से 3 यहाँ पे 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हिसाब लगाया कि टोटल आपकी लंबाई कितनी 6 कम हो गई, लंबाई आपकी 6 कम हो गई और चौड़ाई कितनी 8 कम हो गई। बस आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या आ जाएगा, बड़े भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था बाहर चारों ओर बनाना था, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गलत। ठीक है, इतनी देर से परेशान हो रहे थे, अपन ने क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत। क्यों, क्योंकि आपको क्या बनाना था, बाहर बनाना था। अब इसे हम क्या करते हैं, इसी को सुधार लेते हैं और आपको बाहर बनाने के लिए होमवर्क दे देते हैं। इसको क्या कर देते हैं अपन, अंदर चारों ओर लंबाई के समानांतर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई के समानांतर 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाने में 24 रुपये प्रति मीटर की पत्थर लगाने कुल खर्च क्या होगा। तो इसको हम बाहर को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो आपका सवाल अब इतना समय हो चुका है समझाते, तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से कर देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अगला होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 40 गुणित क्या 32 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 गुणित गए 26। इसको अपन हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल करने का अच्छा तरीका क्या है, 32 कॉमन निकाल लो, बचा क्या 40 माइनस 26। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे आपका 32 गुणित गए 14। ठीक है, 14 बचा, बस 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 बचा। ठीक है, फिर आपने लिखा यहाँ पे कितना 2, 14 एकम 28, 14 थी 42, 42 और 2, 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44। तो कितना आ गया 448 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। और उस रास्ते पर 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको क्या लगाने हैं, टायर्स लगाने हैं। तो इसमें गुणा किससे कर दो, आप केवल 24 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जैसे ही गुणा किया 4 8 कितना हो जाएगा आपका, 4 8 हो जाएगा 32। ठीक है, फटाफट 4 8 32 बचे 3, 4 चौके 16, 3 19, 4 चौके 16 और 1 17। यहाँ पे गुणा लगाया, 2 8 16, 2 यहाँ पे 2 8 16, 8 और 1 9 और यहाँ पे 8 एकम 8। इसको जोड़ दीजिए 2 और यहाँ पे 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 10, कितना आ जाएगा 10,752 रुपये खर्च हो जाएंगे इसके इस पूरे कार्य में। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था पर समझने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा था। इसी तरीके से यही क्वेश्चन आपके लिए क्या आपका क्या होमवर्क में हो जाएगा कि आपको बाहर क्यों रास्ता बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान तरीके से हुआ। ठीक है, अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो यहाँ पे हमने आपको आयत के कुछ सवाल करवा दिए थे। अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, वर्ग और आयत का मिक्सचर भी आपको साथ में बताएंगे कि इनके बीच जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो संबंध दिया गया उसकी सहायता से अपन इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक क्या लेंगे अपन, आयत, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के बीच संबंध क्या बोला गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कैसा है, 2 गुना है, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाएगा। यदि आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, 98 मीटर, मतलब आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, तो आपको क्या बता देना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप बताना। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप से अपन x की वैल्यू 98 आ गई तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 2 गुणित 98। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां से अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, a स्क्वायर का मान, क्या प्राप्त कर लेंगे, a स्क्वायर का मान। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 गुणित 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 49। ठीक है, और इस पे क्या लगा दो आप, रूट लगा दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 7 गुणित 2 बाहर, मतलब a का वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। जैसे ही आपकी a की वैल्यू 14 आई, अब आपको परिमाप पता ही है, परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप होता है 4a, मतलब 14 गुणित 7 गुणित 4 गुणित 14। ठीक है, तो 4 चौके यहाँ पे कितना हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, और यहाँ पे 4 एकम 4 5 56 सेंटीमीटर, कितना 56 मीटर आपका क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो संबंध बोला जाएगा वो अपन ने कर दिया। सवाल में ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी हुई, सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दोगुना, तो दोगुना किया। यदि आयत का क्षेत्रफल आपको दिया तो आयत का क्षेत्रफल आपने वैसे x के तौर पे कितना मान रखा है, 98, तो x की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो वो काय का क्षेत्रफल बन जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। उसी तरीके से आपका आंसर आएगा। क्लियर है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है। क्या, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है। ठीक है, तो अब यहां पे अपन देखें वर्ग का क्षेत्रफल इस बार और आयत के क्षेत्रफल के बीच संबंध दिया गया। कैसा बोला गया, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो आयत का क्षेत्रफल अपन किससे, से जिसके बाद लगा उसे x मानते हैं, 3 गुना है तो ये कर लिया 3x। ठीक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 108 है, अब इस बार क्या दे दिया गया, 108, x बराबर है, तो वर्ग का परिमाप, सेम क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे उसका आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 3 गुणित 108, और यहाँ से अपन को काय की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। बस अब यहाँ पे अपन इसको गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर 108 होता है, आपको याद है, हाँ भैया होता है, तो 3 गुणित 12 गुणित 9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 गुणित 4 गुणित 9। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगली बार a बराबर रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये सब बन गए, इससे जोड़ा इससे जोड़ा इससे बाहर। तो a बराबर क्या, 3 तिरका 3 दूनी 6, 6 3 18 आपका a का मान आ गया। 18 जैसे आया आपका a का मान, तो आपने क्या निकाल लिया, 4a की वैल्यू। परिमाप क्या है वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, तो 4 × a कितना आ जाएगा आपका, 14 चौके 56 हो जाए, नहीं 18 एकम 18 चौके 72 होता है हमारे हिसाब से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 72 मीटर। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। तो जब भी आपको आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों के बीच कॉम्बिनेशन मिले तो आपको इस तरीके से काम करते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 80 है तो आयत की लंबाई 16 मीटर होने पर आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन, इस बार हमने क्या बोला, जो बोला हम वही बस करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया क्या, आयत।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, आयत के क्षेत्रफल का। तो आप यदि इसको क्या माने x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा x/2, और यदि और अच्छा मानना है तो इसे x मानिए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 2x। अभी भी वही संबंध है, तो आपने आयत का क्षेत्रफल यदि 2x तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 80 तो यहाँ पे x बराबर कितना दे दिया गया 80, x बराबर 80, तो अपना वर्ग का क्षेत्रफल 80 तो x बराबर कितना हो गया, तो अपने आप आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 गुणित 2 बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, परिमाप निकालना। आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई अपन यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। 80 गुणित 2 बराबर क्या 16 गुणित चौड़ाई, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 दूनी क्या आ जाएगा 10। चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ रही है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी चौड़ाई। तो बस अब आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, काय का, आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो 2 क्या 16 धन 10, तो कितना आ जाएगा आपका 16 धन 10 कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, आंसर आ गया क्या 52 मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ गया 52 मीटर इसका परिमाप। तो ये जिस तरीके से जो संबंध पूछा जाए बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हैं, और इतने ही आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो भैया हर चीज को आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही करते चलना है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप आयत से 2/3 भाग है। ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो 324 मीटर हो तो आयत की लंबाई 12 मीटर होने पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखना, अपन को सबसे पहले कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए, एक वर्ग का परिमाप आयत से मतलब आयत के परिमाप से 2/3 है। तो हमने यहाँ पे इस बार वर्ग का परिमाप और यहां पे आपका आयत का, देखते चलना बिल्कुल आसान है। तो आयत से तो यहां पे x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3x। तो आपका क्या आ रहा है 2x ये है और 3x ये हो जाएगा आयत। इस तरीके से अपन ने अनुपातिक मानों को हल करना सीखा था। ये आ गया आपका परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया गया सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो अपन प्राप्त कर लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दिया गया आपको 324। ठीक है, 324, तो आपका a का वैल्यू प्राप्त कर लो। a बराबर कितना हो जाएगा 324। ठीक है, तो a बराबर आपका आ जाएगा 324। काय का वर्ग होता है, आपको याद है क्या कि 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324। ठीक है, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 324। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 18, तो अब वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4a। तो 4a कितना हो जाएगा 4 वर्ग का 18, 18 चौके 72, कितना आ जाएगा 18 चौके 72। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया आपका 72। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, वर्ग का परिमाप निकाल लिया। अब जैसे ही आपने वर्ग का परिमाप निकाला तो आपका क्या हुआ, सवाल आपका अपने आप हल हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या, वर्ग का परिमाप आपको माना है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 36। x बराबर क्या आ गया 36। तो आयत का परिमाप अपने आप क्या आ गया, आयत का परिमाप आ गया 36 गुणा 3। क्या आ गया, आयत का परिमाप 36 गुणा 3 ये आ गया। ठीक है, तो आयत का परिमाप 36 गुणा 3 आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए, आयत की लंबाई दी है तो यहां से अपन चौड़ाई निकाल लेते। परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको काटा, 2 से क्या कट गया ये 18 बार, तो 18 से यहाँ पे 18 गुणित 3, 18 गुणित 3 को आप गुणा करके लिखना ही पड़ेगा। तो अपन क्या लिख लेते हैं 18 × 54, कितना लिख लेते हैं 18 × 54, और बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 धन b। ठीक है, 18 × 54 गुणा 12 धन b। ठीक है, तो b बराबर आ जाएगा 54 माइनस के 12, 54 माइनस के 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, b बराबर आपने घटा दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचे, कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पे भी आपके कितने बचे 4 बचे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 42, कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 42। बस अब आपको क्या कर देना है, 42 का गुणा काय में कर दो आप 12 में कर दो, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 42 गुणित 12। तो आंसर यहां से आपका आ रहा है 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48 और 2 50।
मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब देखने में फैला फैला सा लग रहा है, लेकिन इतने स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? आपको पता है 324, तो ए बराबर आप सीधा 18 निकालोगे, 72 आपका परिमाप, यहाँ पे रखोगे, आंसर आ जाएगा। तो एक एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से आपको हमने करके दिखाई, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी हल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है उसी टाइप में। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या कि इसको भी आपको फटाफट हल करके फ्री होना है। ठीक है, देखिए क्या है, इसको फटाफट करते हैं। एक आयत का परिमाप वर्ग से 3/4 है। इस बार यहाँ पे कुछ और चीज दे दी गई, आयत का परिमाप वर्ग से, तो ये हो गया आयत, ये हो गया वर्ग। कैसा है? वर्ग से कितना है? 3/4 है, तो ये हो गया x, ये हो गया 3/4x, तो अपने आप कितना हो जाए? 3x और 4x आ जाएगा ये। ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 576, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 24। कितना आ जाएगा? a बराबर 24। ये काय का वर्ग होता है? 576। और आयत की चौड़ाई 8 है होने पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया क्या? क्षेत्रफल, तो a का मान आ गया 24, तो परिमाप कितना आ जाएगा? 24 चौके 96। कितना आ जाएगा? 24 चौके 96। परिमाप कितना हो जाएगा वर्ग का? 24 चौके 96। ठीक है, तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है? 4x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 96। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने आप कितनी दिख रही? फिर से 24, तो x बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, बस यही आपका क्या बन जाएगा? 3 से गुणा कर दोगे जैसे ही आप 24 में, तो वो क्या बन जाएगा आपका? आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप ये आ गया, और आयत का परिमाप होता क्या है? 2 8 धन b। ठीक है, अब इसको आपने हल किया तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 12 12 3 36 माइनस के 8 बराबर b कितना आ गया आपका? b आपका आ गया 8 जैसी घटाए आपके कितने आ गए? 28। तो b बराबर आ गया 28, और आपका l कितना है? आपका l है आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? क्षेत्रफल बराबर 28 गुणित गए 8, तो कितना आ रहा है? 8 × 64, 8 दूनी 16, 16 8 × 64, 8 दूनी 16, और 4 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। कितना आ जाएगा आपका? 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 224। कितना आ जाएगा? 224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आसान तरीके से देख करना है। तो यहाँ पे आज हमने क्या किया, यहाँ पे आपको जितने भी प्रकार के थे वर्ग, आयत, ठीक है, दोनों को अपन ने मिक्सचर करते हुए, यहाँ पे आपको मिक्सचर करते हुए आपने इसको समाप्त किया। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले हम आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। आपको यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना बनता है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से आपको करवाते आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और यदि कोई भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे सागर शहर में गोपालगंज क्षेत्र में स्थित आपको क्या प्रज्ञा स्मार्ट सक्सेस क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग मिल जाएगी। वहां पे आपको ऑफलाइन क्लासेस की भी बिल्कुल A1 तरीके से आपको व्यवस्था की गई है, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के चैप्टर को क्या किया? समाप्त किया। आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।